नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत बड़ा सवाल रहता है कि गाभन गाय को क्या खिलाना चाहिए कि वो अगले ब्यात में 4-5 लीटर दूध फालतू दे और गाय स्वस्थ रहे और लंबे टाइम तक दूध दे। तो आज मैं आपको सबसे पहले अपनी गाय दिखा रहा हूँ। ये गाय देखिए आप, ये गाय हमारे पास बच्चिया है। अभी ये 6 दांत है, दूसरी बार प्रेग्नेंट है और ब्याने वाली है लगभग। इसका अड्रा आप देख लीजिए क्या बेहतरीन अड्रा है। पीछे से आप देखिए कितनी जबरदस्त इसने अडर बना के रखा हुआ है। साइज भी देखिए अडर का, आप आगे से आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त साइज है। आप देखिए, ये देखिए, आप देखिए कि बहुत अच्छी क्वालिटी का खिंचा हुआ अडर है और बहुत अच्छी क्षमता का अडर है। गाय को भी आप देख लीजिए, गाय बिल्कुल हेल्दी और जबरदस्त माहौल में है। पिछली बार इस गाय ने 16 लीटर दूध दिया था। पहलवान बच्चिया थी ये, इस बार दूसरे ब्यात में है। इस बार ये गाय अडर को देखते हुए, क्वालिटी को देखते हुए 25 लीटर दूध देगी। तो ये 16 से 25 लीटर दूध पर कैसे पहुंचेगी, क्या इसको खिलाना चाहिए और कैसे हमने क्या क्या इसको खिलाया, उसके बारे में आज आपको बता रहा हूं। क्योंकि बहुत से लोग यही पूछते हैं, फोन करके पूछते हैं कि क्या किया जाए कि अगले ब्यात में गाय का दूध बढ़ जाए, गाय लंबे टाइम तक दूध दे और गाय में बीमारी ना हो। तो उसके लिए आज मैं आपको बता रहा हूं कि गाय के प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी देखभाल कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम इस गाय का, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस गाय के साथ हमने क्या किया और कैसे किया है। तो ये गाय जैसे ही हमारी 5-6 चौथे महीने में प्रेग्नेंट हो गई थी, 120 दिन में हमने इसको प्रेग्नेंट कराया था। थोड़ा सा ब्याने के बाद कमजोर थी थोड़ी चीज, के बाद 120 दिन में इसको सीमन रखवाया हमने। उसके बाद जब ये प्रेग्नेंट हो गई, 5 महीने इसका हमने बढ़िया से दूध दिया। 5 महीने हमने इसको वही खुराक दी जो हम दूध देने वाली गाय को अपना दे रहे थे। तो 5 महीने तक इसका वही रूटीन चला है। 6ठे महीने से, क्योंकि हमें इसको तैयार करना था बहुत अच्छे से, अच्छे लेवल पे लेके जाना था और इसका शरीर बनवाना था, अच्छी नस्ल की बच्चियां है, अडर भी, दूध की क्वालिटी बढ़ानी थी, साइज भी बढ़वाना था, हेल्थ भी मेंटेन करनी थी। तो 6ठे महीने से 5 महीने पूरे होने के बाद हमने इसका दोनों टाइम दूध दिया। 6ठे महीने में इसको हमने एक टाइम पे कर दिया था। 1 महीना हमने इसको एक टाइम दिया और 6 महीने होने के बाद हमने इस गाय को ड्राई कर दिया है। ये गाय लगभग 11 लीटर दूध पे हमने ड्राई की थी। उस टाइम पे हमें भी दूध का लालच लगा था, 11 लीटर दूध दे रही है, लेकिन हमने अगले ब्यात का सोचा इसका, क्योंकि जो आज ये जिस स्थिति में है इसका कारण केवल इसका टाइम पे ड्राई होना और देखभाल करना। क्या क्या देखभाल हमने की है और क्या क्या इसको दिया उसके बारे में बता रहा हूँ। तो 6 महीने जैसे ही हमने इसका दूध छोड़ा, सबसे पहले जो हमारी स्टैंडर्ड प्रक्रिया है जो करनी चाहिए कि थनों में कोई दिक्कत ना आए, बांक में दिक्कत ना आए, तो इसको इंट्रा मेमरी जो थनों में चढ़ाने वाली ट्यूबें होती हैं, चारों थनों में वो ट्यूब चढ़ा दी गई। कौन सी ट्यूब चढ़ाई वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम तो एमएसडी की जो ट्यूब है, कैप्राबिन, सबसे अच्छी ट्यूब वही है, और भी अच्छी हो सकती है। हमें जो जानकारी है, जो मार्केट में एमएसडी की जो ट्यूब है, कैप्राबिन की ट्यूब हमने चढ़ा दी इसको। और उसके बाद 45 दिन, मतलब जब तक इसको 7.5 महीने हुए, जब तक हमने इसको कुछ नहीं दिया, सप्लीमेंट में कोई चीज नहीं दी, केवल मक्का के साइलेज पर ये चलती रही। क्योंकि इसको टाइम से ड्राई भी करना था। अपने आप इसका ऑटोमेटिक दूध खत्म हुआ, धीरे 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 45 दिन में इसका दूध लगभग बिल्कुल खत्म हो गया। वो बनता रहा, खत्म होता रहा। तो अगले 45 मतलब 7.5 महीने तक हमने इसको कोई स्पेशल डाइट नहीं दी, केवल ये चारे पे ही चली है। उससे अगले 15 दिन हमने इसको बहुत हल्का हल्का केवल रूटीन में लाने के लिए फीड दी है। फीड में नॉर्मल फीड, बिल्कुल बहुत, मतलब कह सकते हैं कि शरीर पे फर्क भी ना पड़े और फीड की आदत हो जाए। तो 8 महीने इसके पूरे होने तक लगभग हमने इसे कुछ नहीं दिया, केवल ये मक्का के साइलेज पे रही है। जैसे इसको 8 महीने कंप्लीट हो गए, फिर इसका जो लास्ट के 35 से 40 दिन बचते हैं, क्योंकि लास्ट का 1 महीना और 9 दिन गाय जो ऊपर लेती है, 9-10 दिन, तो 40 दिन की प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने जो इसकी डाइट मेंटेन करी है, सबसे पहले प्रत्येक दिन इसको 1 किलो गेहूं का मोटा दाना, मतलब गेहूं का जो दाना होता है उसको केवल 2-3 फाड़ में करना, वो पिसना नहीं चाहिए, केवल 2-3 टुकड़े होने चाहिए। उसको उबाल करके उसमें 60 से 70 ग्राम हमने इसको डालडा घी दिया है। जो हम 40 दिन इसका काम चला, मतलब 8-9वां महीना शुरू होते ही कंटिन्यू इसको ये डाइट चली है। साथ में मिनरल मिक्सचर, 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर उसमें है, जो दिया ही दिया है। तो 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर, उबला हुआ दाना, और वो इसको रोज मिला है, कंटिन्यू चला है इसका। और बीच बीच में इसको हम दूसरे तीसरे दिन सोडा भी देते थे, 30-40 ग्राम सोडा देते, जो पचाने में आसान हो, गाय को पेट में समस्या ना हो, वो पाचन अच्छे से होता रहे। और साथ में लास्ट के 15 दिन, मतलब जैसे इसको 9.5 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हमने इसको क्या कहते हैं, ये जो घरेलू नुस्खा ये तो हमारा चल ही रहा है,
ये तो कंटिन्यू चला ही चला है कि गेहूं का दाना वो और वो तो चलना ही चलना है। और साथ में हमने इसको मार्केट में तैयार फीड आती है ट्रांजेक्शन फीड के नाम से, जो जिसमें सब चीज भरपूर मात्रा में होती है, जो बनी ही केवल गाभन गाय के लिए है, जो ब्याने से 1 महीना पहले दी जाती है। तो हम 25 दिन पहले देना उसको शुरू किया है। 50 किलो कट्टा हमने वो खुलाया है इसको, उसका लगभग 2200 रुपये मार्केट में कीमत है। तो लगभग 1-1.5 किलो हम पर डे देते थे। तो 20-22 दिन में लगभग 25 दिन के आसपास हमारा लगा है, तो लगभग वो 50 किलो हमने इसको खुलाया है। ठीक है, तो ये तो हो गई वो डाइट जो हमने गाय को दी है, मतलब ज्ञापन के टाइम पे हमने दिया। और 5 दिन पहले से, जैसे आप पता कि ब्याने वाली है, तो इसको एनर्जी के रूप में कैल्शियम हमने दिया है। एनर्जी वाले जो कैल्शियम होते हैं, अच्छी कंपनी का 1 लीटर हमने इसको कैल्शियम पिलाया है, ताकि ब्याने के टाइम पे इसको कमजोरी और कोई दिक्कत और कोई समस्या ना रहे। तो देख सकते हैं आज हमारा जो रिजल्ट है वो हमारी गाय के हमारे सामने है। देखिए बेटे, ले ले ले, देखिए नई उम्र की 6 दांत बच्चिया है, अभी बहुत ही सीधी है। देखिए इसके शरीर पे भी आप रौनक देख सकते हैं। अब बिल्कुल ब्याने ही वाली है 1-2 दिन में, इसलिए आप थोड़ा सा चारा कम पकड़ रही है। पुट्ठे भी देखिए इसके टूट गए हैं। अड्रा आप देख सकते हैं। ये मतलब किसान पालक के लिए सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि अगले ब्याज में जब गाय जाए तो 4-5 लीटर कम से कम फालतू लेके जाए, ताकि उसकी कीमत भी बढ़े। गाय जितनी वैल्यू पे आपने खरीदी थी उससे ऊपर, जैसे हम इसको जितनी कीमत पर लाए थे उसकी वर्तमान समय में लगभग 1.5 गुनी कीमत हो गई है। और दूध भी आप देख सकते हैं, ऑर्डर देख के आप समझ जाएंगे इसकी प्योर HF क्वालिटी है। ये बाघ को आप देखिए, जबरदस्त चारों थनों में जबरदस्त क्या ऑर्डर क्वालिटी बनी हुई है, जबरदस्त। देख कितनी शांत बच्चिया है। तो इस बार ये गाय लगभग 25 लीटर दूध देगी। अगर मौसम अनुकूलित रहता है, ज्यादा गर्मी हुई तो 1-2 लीटर नीचे हो सकता है, वरना इस बार जो लक्षण इसके बता रहे हैं वो 25 लीटर बताएंगे। मतलब 17-18 लीटर से गाय सीधे 25 लीटर पे पहुंच रही है। तो केवल देखभाल डाइट के हिसाब से है, कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है कि हम ये, मैंने आपको वो चीजें बताई है जो हम लोग कर रहे हैं, उसका परिणाम आपके सामने है कि 8 महीने कंप्लीट होते ही उबला हुआ दाना रोज 1 किलो, साथ में थोड़ा सोडा और डालडा घी कंटिन्यू चलना है। और ब्याने से 25 दिन पहले 50 केजी का जो ट्रांजेक्शन फीड आती है वो आपको देनी है 1.5-2 किलो रोज। फिर आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई और चीज नहीं देनी है। ये गाय की स्थिति आपको ऐसी बना के दे देगी ताकि, और अगले ब्याज में जो आपका पशु था वो कमजोर भी नहीं होगा, दूध भी बढ़िया देगा और गाय की कीमत भी बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी जो आपके डेयरी व्यवसाय में चीज है कि जब भी आप गाय लाते हैं तो ब्याई लाएंगे तो दूध तो आप दूध लेंगे, लेकिन वो अगले ब्याज में क्या करेगी, कैसा करेगी, उसी पे डेयरी का निर्भर करता है। मतलब डेयरी जो फेलियर होने का कारण वो यही रहता है कि कुछ गाय खाली रह गई, जो प्रेग्नेंट भी हो गई, अगर उनमें ग्रोथ नहीं हुई, उनकी अपनी कीमत नहीं बढ़ी, दूध उन्होंने नहीं बढ़ाया, तो डेयरी व्यवसाय में दिक्कत बहुत रहती है। यही लॉस होने का कारण है। अब हम अपनी स्थिति आपको बता दें कि 1.5 गुनी इस गाय की कीमत हो गई है। दूध की कैपेसिटी भी लगभग इसकी 1.5 गुनी हो जाएगी, 18 से 24 लीटर पे पहुंचनी है। जो इसकी क्षमता भी आप देख सकते हैं, कोई कमी नहीं, एकदम स्वस्थ पशु है। तो ये किस वजह से है, केवल सही खान पान से। ऐसा नहीं कि देखो आजकल अगर 25 लीटर गाय दूध दे रही है तो केवल घरेलू नुस्खों पे आप नहीं चल सकते, नहीं चलना चाहिए। हम भी आपको ये सलाह देते हैं कि जुगाड़ी बिल्कुल मत बनिए। जुगाड़ से काम चलते तो अच्छे खान पान से एक डेयरी फार्मर अपनी गाय की कीमत भी बढ़ा सकता है, किसान अपनी कीमत बढ़ा सकता है, दूध भी बढ़ जाएगा। और जब आपका पशु स्वस्थ रहे, जैसे इस बच्चे को देख के अलग कॉन्फिडेंस आता है कि ऐसी ऐसी अगर 20, 25, 30 हमारे पास हो जाए तो फिर डेयरी फार्म में तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पशु का जो बांक है वो कम है, मतलब कम बनता है, और उसमें लगता है कि पिछले ब्यात में कुछ समस्याएं रही हैं, किसी थन उनमें से दूध कम आता था या बांक में अडर में समस्या, तो हम एक चीज और दे देते हैं। जैसे हमें पता लग जाता है थोड़ा सा इसको ग्रोथ की जरूरत है, सप्लीमेंट की जरूरत है, तो अडर के लिए एक मेटाबोलाइट मिक्स करके एक पाउच आते हैं 2 लीटर 2 किलो का, उसका जो होता है वो डोज होती है, स्टैंडर्ड डोज 50 केजी का 50 ग्राम का एक पाउच होता है, वो सुबह शाम आप दे सकते हैं। तो लगभग 20 दिन पहले पशु को आप मेटाबोलाइट मिक्स भी दे सकते हैं, जो हम देते हैं। तो मैं बता रहा हूं, जैसे इसका पाउच मैं आपको दिखा सकता हूं, ये है ये। तो ये दोस्तों कि किसी का कोई प्रचार वगैरह नहीं है, ये तो केवल सही जानकारी जो हम कर रहे हैं, जिससे हमको रिजल्ट मिल रहे हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको वास्तविकता से परिचित होना चाहिए कि हम कैसे यहां तक पहुंच गए। जैसे आज हमारी गाय है, इसको देख के हमें अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई ऐसी ऐसी हमें 20-25 कर लेनी है, तो हमें फिर तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता है। तरक्की होगी कैसे, 1 साल में तो नहीं होगी,
एक बार तो ब्याली 6 महीने दूध दे दिया, प्रेग्नेंट हो गई, अगली बार वो फसल कैसे तैयार करनी, तो उस फसल तैयार करने का जो परिणाम हमें मिलने हैं वो पहले फसल तैयार करनी पड़ेगी। जैसी आज हमारी ये तैयार है, तो मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है कि ड्राई करने के बाद 45 दिन कुछ नहीं देना, फिर 15 दिन बहुत हल्की सी फीड देनी रूटीन पे लाने के लिए, और लास्ट के जो 9वां महीना शुरू होते ही आपको 35 दिन ले ले, 40 दिन ले ले, उसमें आपको ट्रांजेक्शन फीड देनी है, 20 दिन मेटाबोलाइट मिक्स देना है, और ब्याने से 5 दिन पहले जब पता लगे तो हल्का एनर्जी के लिए उसको अच्छी कंपनी का एनर्जी वाला कोई कैल्शियम सिरप आप दे सकते हैं, जिससे क्या होगा ब्याने के टाइम पे गाय को समस्या नहीं होगी। तो गाय अपनी अच्छे से ब्या ले और मजबूत ऐसा शरीर मेंटेन रखेगी, तो कोई भी डेयरी फार्मर, कोई भी किसान भाई को दिक्कत नहीं होगी। तो आज जो मैंने आपको बताया कि अपने फार्म पे जो गाय हैं, मार्केट से तो आप अच्छी खासी देख के ले आएंगे कि चलो ऑर्डर बढ़िया बना हुआ है, बढ़िया सब कुछ दूध दे रही, ठीक है, लेकिन अगले ब्यात में उसको कैसे लेके जाना है, उसके लिए जो मैंने आपको ये प्रक्रिया बताई है, ये प्रक्रिया हम आजमा रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम हमें मिले हैं। हमारे पास जो पहले भी गाय ब्याई थी वो लगभग 16-17 लीटर दूध पे थी और इस बार 22-23 लीटर दूध पे वो गई है, क्योंकि देखभाल, कहते हैं कि ज्ञापन के टाइम पे पशु अपनी एनर्जी जनरेट करता है। अब इसके शरीर पे जितनी फैट है, ये स्टैंडर्ड इसने बना रखी है, यही अगले ब्यात में, अगले जब ब्याएगी 5-6 महीने ये फैट अपनी तोड़ेगी और दूध में उसको कन्वर्ट करके लेके जाएगी। तो दोस्तों आपके किसान भाइयों के लिए या डेयरी फार्मर के लिए एक बार तो खरीद हम लेते ही हैं, लेकिन उसको लंबे टाइम तक कैसे लेके जाना है। अब 4-5 ब्यात इस गाय से लेने, 6-7 ब्यात जो हर गाय से हमें लेने हैं, तो उसके लिए खान पान बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप जैसा खिलाएंगे वैसे ही आपके पशु को लगेगा। तो दोस्तों ये था, साथ में मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि ये गाय की जब ये जल्दी ब्या लेगी, 1-2 दिन में ब्याने वाली है, इसकी मैं लाइव भी आपको मिल्किंग दिखाऊंगा कि पहले जो इतना दिया था इस बार ये इतना दे रही है, ऑर्डर क्वालिटी इसकी भी और थोड़ी सी बड़ी होगी। और जब मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट बताऊंगा कि देखिए कितना फर्क पड़ा है, क्योंकि हमें तो पता है, हमारी पिछली गांव में हमें एक्सपीरियंस हुआ है, ऑर्डर आप देख के मैं आपको बता सकता हूँ कि जो पहले गाय 15-16 लीटर 17 लीटर पे थी, इस बार वो 22-23 लीटर पे गई हैं। तो दोस्तों गाय का कैसे ध्यान रखना उसके बारे में मैंने एक्चुअल जो जानकारी जो हम करते हैं वो मैंने आपके साथ जानकारी साझा की थी, क्योंकि बहुत से लोग हमें फोन करके पूछ रहे थे कि गाय के बांक में दिक्कत है, गाय दूध नहीं बढ़ा रही है, और क्या बोलते हैं गाय कमजोर होगी। तो उसका कारण केवल यह है कि ज्ञापन के टाइम पे हम पशु को माल नहीं खुलाते हैं। अब किसान या डेयरी फार्म वाले, छोटे डेयरी फार्म वाले क्या करते हैं कि अगर दूध दे रही है तो माल खुला रहे हैं, अदरवाइज फीड वूड भी बंद कर देते हैं, जबकि ये सबसे गलत प्रक्रिया है। आप उसको ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं, 4-5 हजार रुपए का टोटल ये खर्चा है, लेकिन आपको फायदा ये 20 हजार रुपए का देगा। अगर आप 5-6 हजार रुपए खर्चा, गेहूं का दाना अगर आप 30-35 दिन भी खुलाते हैं तो 35 किलो का दाना लग जाएगा, कितने का हो गया, 1000 रुपए का, 2,000-2,500 रुपए कट्टा आ गया, 500-700 रुपए सप्लीमेंट आ गया, तो 5,000 रुपए का टोटल खर्च है। वो 5,000 आपको फायदा कितना देंगे, गाय की कीमत आपकी अगर आपको बेचनी है तो 20,000 रुपए फालतू गाय की कीमत हो गई। अगले ब्याज में दूध भी आपको कंसिस्टेंट 4-5 लीटर फालतू देगा। तो ज्ञापन गाय को खुलाने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, सामान्य खर्चा है। अगर आप ट्रांजेक्शन फीड भी नहीं दे, इन केस नहीं दे सकते छोटी गाय, तो गेहूं का दलिया और दाना ही सफिशियंट है, बहुत बढ़िया। बड़ी गाय के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप ट्रांजेक्शन फीड भी अवश्य दें। किसान भाई अगर 15 लीटर की गाय है तो उसको अगर आप ट्रांजेक्शन फीड नहीं भी दे पाते हैं तो उबला हुआ दाना, और वो प्रोसेस बहुत बढ़िया है। अब इस गाय को हमें 25 लीटर पे लेके जाना था, तो हमने आपको स्टैंडर्ड प्रक्रिया बताई है कि आपको ऐसा करना है। तो दोस्तों डेयरी फार्म में जो मैंने आज आपको प्रक्रिया बताई है, ये हमारा अपना प्रोसीजर है और हमें इससे बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे हमारी गाय जो अगले ब्याज में जा रही है। तो डेयरी फार्म से संबंधित एक से एक बढ़िया जानकारी के लिए, जैसे आज मैंने आपको बताया ज्ञापन गाय की देखभाल कैसे करनी, जिससे आप अगले ब्याज में बहुत अच्छा दूध लेके जा सके, अपनी गाय की कीमत बढ़ा सके और गाय का स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, इस तरीके की जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे। मैं इन फ्यूचर हर एक मुद्दे पर जहां पे दिक्कत आती है और डेयरी व्यवसाय में समस्या आ रही है या ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उसके लिए आपके साथ वीडियो साझा करता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।